नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं कुपोषण का कलंक। मध्य प्रदेश के माथे पर एक जो कलंक है वो कुपोषण का है। बीते कई दशकों से कुपोषण को लेकर के बात होती रही है, सरकारी योजनाओं की बात होती रही है, सरकारी योजनाओं में राशि के व्यय की बात होती रही है, लेकिन ये कलंक मध्य प्रदेश के माथे से दूर नहीं हो पाया। आज हम विकसित मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उत्पादन के रकबा बढ़ने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बात करते हैं सड़कों के जाल की। मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं कि सिंचाई का रकबा बढ़ गया है। यदि हम ये बातें करते हैं तो ये बात भी लाजमी है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण का क्या प्रतिशत है। दरअसल मध्य प्रदेश में कुपोषण सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। सरकारी तंत्र की माने तो कुपोषण के फंड से बच्चों का नहीं बल्कि अधिकारियों का पोषण हो रहा है। सरकार की तमाम योजनाएं और दावों के बावजूद भी मध्य प्रदेश कुपोषण का दंश झेलने के लिए मजबूर है। कुपोषण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, शायद ही किसी और प्रदेश में इतनी योजनाएं चलाई जाती हों। कुपोषित बच्चों को पोषण आहार, इलाज और अन्य सुविधाओं के लिए सरकार हर साल लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 19% बच्चे अल्प पोषित मतलब मध्यम कुपोषित और 6.5% बच्चे अति गंभीर मतलब तीव्र कुपोषित हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 1,36,000 से ज़्यादा बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। कुपोषित श्रेणी के सबसे अधिक बच्चे जनजातीय बाहुल्य जिलों से आते हैं, उन जिलों में जहां जनजातीय वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कुपोषण की राशि से आखिर किसका पोषण हो रहा है। कुपोषण दूर करने के लिए केंद्र सरकार से भी राशि आती है, राज्य सरकार भी राशि जारी करती है। यदि उस राशि से ये कुपोषण दूर नहीं हो रहा है तो फिर किसका पोषण हो रहा है। जानकारों की माने तो बच्चों में कुपोषण होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि देश और समाज में गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति हो, उत्पादन ना हो रहा हो और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि शासन की व्यवस्था, शासन की नीति, नैतिकता और नियत के मानकों पर शासन कमजोर हो। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से भोजन, पोषण के उत्पादन और उपलब्धता की कमी तो दिखाई नहीं दे रही है। जहां एक तरफ हम कृषि कर्मण अवार्ड ले रहे हैं, सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, कृषि का रकबा बढ़ रहा है, तो भोजन की कमी या उत्पादन की कमी तो मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देती। इस वक्त मध्य प्रदेश समग्रता में देश में सबसे ज़्यादा भोजन उत्पन्न करने वाले 3 राज्यों में शुमार होता है। ऐसे में 35.5% बच्चों का ठिगनापन से और 19% बच्चों का अल्प पोषण से ग्रसित होना यही दर्शाता है कि शासन व्यवस्था ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के मानकों में बच्चों के कुपोषण को कोई खास महत्व नहीं दिया है। मध्य प्रदेश में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती और धात्री महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा स्थापित 7 पोषण उत्पादन प्लांटों से हर हफ्ते पोषण आहार के पैकेट उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसे टेक होम राशन कहा जाता है। जबकि 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को स्थानीय स्तर पर यानी गांव और बस्तियों में ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गर्म और पका हुआ पोषण आहार दिए जाने की व्यवस्था है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों की व्यवस्थाओं में गंभीर उपेक्षा और गैर जवाबदेही विराजमान है। जिनकी जवाबदेही तय है, जिनकी जिम्मेदारी तय है, उन्हीं के द्वारा जिम्मेदारी का ना निभाया जाना, इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण के यह आंकड़े हमें देखने मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 साल से 6 साल के बच्चों को गांवों में ही महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गर्म पका हुआ भोजन और पोषण प्रदान किया जाता है। इसके लिए गेहूं और चावल का आवंटन
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन कंप्यूटरीकरण की व्यवस्था के विकास के कारण मार्च 2022 से 38 लाख बच्चों के लिए आवंटित होने वाला अनाज 4 महीने जारी नहीं हो पाया। बच्चों को गर्म पका हुआ पोषण आहार प्रदान करने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 और शहरी क्षेत्रों में 2076 स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किया जाता है। आज की स्थिति यह है कि जो महिलाएं भोजन पकाने का काम करती हैं, उन्हें दिए जाने वाला 2,000 रुपये का मानदेय भी कई बार 3 महीने या 4 महीने तक जारी नहीं हो पाता है। इन स्थितियों में जब अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं पोषण आहार उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, तब उनके विरुद्ध संगठित दुष्प्रचार भी शासन व्यवस्था के माध्यम से ही कराया जाता है। इस पोषण आहार पकाने वाले समूहों को खाद्य सामग्री के लिए मिलने वाली राशि जो 3 से 6 महीने की देरी से पहुंचती है। जिस आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति का जिक्र हमने ऊपर किया है, वहां से स्वयं सहायता समूहों के रसोइयों को मार्च 2020 यानी कोविड-19 की महामारी वाली महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार राज्य में पोषण आहार कार्यक्रम 69.44 बच्चे और 13,66,000 महिलाएं दर्ज हैं, जिन्हें पोषण आहार दिया जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक एक साल में 300 दिन का पोषण आहार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के मानकों के मुताबिक बच्चों के पोषण आहार के लिए 8 रुपए, महिलाओं के आहार के लिए 9 रुपए 50 पैसे और अति गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए प्रतिदिन के मान से राशि आवंटित की जानी चाहिए। अगर यह मानक वास्तव में लागू किए जाएं, तो मध्य प्रदेश में पोषण आहार के लिए 2,253.87 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना चाहिए, लेकिन वर्ष 2021 में इसके लिए केवल 1,450 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बात करें साल 2022-23 की, इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के लिए 1,272.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जबकि सरकार की मंशा ही कुपोषित है, तब बच्चे कुपोषण से कैसे मुक्त होंगे? आपको बताना चाहेंगे कि अगर राज्य में उत्सवों, भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रमों और महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट से राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजनों का मोह त्याग दिया जाए, तो पोषण आहार कार्यक्रम के लिए एक शेष 1,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। वर्तमान बजट आवंटन से बच्चों को और महिलाओं को 300 दिन के स्थान पर केवल 187 दिन का ही पोषण आहार उपलब्ध करवाया जा सकता है। जो साल में 300 दिन होना चाहिए, वो केवल 187 दिन हो सके, उतनी व्यवस्था शासन के पास है, विभाग के पास है। एक तरफ कुपोषण कम नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनके लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की आर्थिक तंगी जो उसमें बनी हुई है, वो योजनाएं आर्थिक तंगी का शिकार हो रही हैं। इसमें सबसे अहम योजना है विशेष पोषण आहार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश में 97,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में 80 लाख से ज़्यादा कुपोषित बच्चों को पोषित करने पूरक पोषण आहार मुहैया कराया जाता है। इसके लिए राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन हालात यह हैं कि इसके बाद भी प्रदेश को इस मद से मिलने वाली राशि में से 3 साल बीत जाने के बाद भी 500 करोड़ रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। प्रदेश की गिनती, हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की गिनती उन राज्यों में होती है जहां पर बहुतायत मात्रा में बच्चे कुपोषित हैं। मध्य प्रदेश में अति कुपोषित बच्चों की संख्या करीब 1 लाख है। इनके पोषण आहार पर खर्च होने वाली राशि का 74% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और इसके तहत प्रदेश को बीते साल केंद्र सरकार से 1,623 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 1,123 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। इसकी वजह से अब भी प्रदेश सरकार को बीते साल के हिस्से के 500 करोड़ रुपए लेने बाकी हैं। इस तरह से अन्य योजनाओं को भी देखें तो उसमें प्रदेश को 2,794 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन मिले केवल 1,495 करोड़। प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इनमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण आहार 2.0 योजना, नारी अदालत, हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पोषण अभियान, स्वधार योजना, वन स्टॉप सेंटर जिसे सखी भी कहा जाता है, महिला शक्ति केंद्र, वात्सल्य योजना, महिला विश्रामालय का भवन निर्माण, समेकित बाल संरक्षण योजना, किशोरी बालिका योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, विशेष पोषण आहार तथा मिशन वात्सल्य जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं पर बीते साल राज्य सरकार ने 4,330 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। इसमें से 1,535 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश को और 2,794 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार को खर्च करनी थी। लेकिन बात करें 31 मार्च 2023 तक की, तो प्रदेश को केंद्र से केवल 1,495 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। पूरी राशि न मिलने की वजह से पोषण आहार के वितरण की 2 योजनाओं पर बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों से और उन केंद्रों के माध्यम से 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें एक में 6 माह से 6 साल तक की आयु के बच्चों को सुबह नाश्ता और दोपहर में भोजन दिया जाता है। वहीं अन्य योजना में 3 से 6 साल तक के बच्चों को विशेष पोषण आहार प्रदान करने, तरह तरह के पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक बच्चे पर पोषण आहार के लिए 7 से लेकर के 7.95 रुपए तक खर्च किए जाते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत संचालित विशेष पोषण आहार योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने 1,272 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया था। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 647 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके हिस्से के 625 करोड़ रुपए की राशि अभी तक प्रदान नहीं की है। इसी तरह यदि हम देखें कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 2,191 करोड़ के बदले केंद्र से केवल 1,623 करोड़ रुपए मिलना था, जिसमें केंद्र ने अभी तक 1,123 करोड़ रुपए दिए हैं और 500 करोड़ की राशि अभी भी अटकी हुई है। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक विकास कर रहा है, उसके बावजूद कुपोषण चिंता का विषय बना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिवेदन के अनुसार 2005 से 2006 में मध्य प्रदेश का राज्य सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 1242 अरब रुपए था, जो 2015-16 में लगभग 4 गुना बढ़कर 5,410 अरब रुपए और फिर वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह बढ़कर 9,175 अरब रुपए हो गया। राज्य सरकार की आर्थिक विकास दर लगभग 11.5% रही है। खेती में अद्भुत चमत्कारिक विकास करने के लिए कई बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, लेकिन ठीक इसी अवधि में बच्चों में कुपोषण की स्थिति क्या रही? जब आर्थिक विकास दर 11.5% थी, तब वृद्धि बाधित मतलब ठिगनापन कुपोषण में केवल 1% की दर से कमी हो रही थी। अल्प शोषण में केवल 1.1% की दर से और कम वजन के बच्चों में 1.8% की दर से कमी हो रही थी। इसका मतलब है कि आर्थिक विकास की नीतियों के स्वरूप और परिणामों का खाद्य असुरक्षा, आजीविका और बच्चों के कुपोषण के नजरिए से कभी कोई आकलन नहीं किया गया। यह एक चिंतनीय विषय है और चिंतनीय स्थिति भी है कि मध्य प्रदेश में बच्चों में एनीमिया में कमी की दर केवल 0.1% और गर्भवती महिलाओं में 0.3% है। ऐसे आंकड़े सामने आने के बाद भी मध्य प्रदेश में 4 पहर राजनीतिक उत्सव मनाया जाता है और लोगों को एहसास करवाया जाता है कि कुपोषण समाप्त हो गया है। कुपोषण एक ऐसी आपदा है जिसमें अवसर, राजनीतिक लाभ और मुनाफा खोजने की प्रवृत्ति समाज और राज्य व्यवस्था के अनैतिक होने का प्रमाण देती है। 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं जब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चों में मौजूद कुपोषण की ऊंची दर के कारण मध्य प्रदेश बार बार चर्चा में आ जाता है। 2001 में राज्य में कुपोषण 12 बार सबसे ज्यादा बहस का विषय बना।
2001 और 2 में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 23 बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उससे ये पता चला था कि मध्य प्रदेश में 60% बच्चे कम वजन के और 50% बच्चे ठिगनेपन के शिकार हैं। ये रिपोर्ट आई थी 2005 और 6 में। और उसके बाद देखा कि जब उसके पहले 2004 से 6 का जो आंकड़ा था, इन्हीं जिलों के साथ खंडवा जिले में 39 बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई थी। 2007 और 2009 में सतना के 2 विकास खंडों में 27 बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई थी। उसके बाद झाबुआ में, रीवा में, सिंगरौली में, बड़वानी में, इन जिलों में भी कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई थी। ये सभी बच्चे अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों से संबंध रखते थे। कुपोषण को समाप्त करने के लिए यह वैज्ञानिक मांग स्थापित हुई कि इन बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अंडे प्रदान किए जाएं, जो कि प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होते हैं। लेकिन धार्मिक भावनाओं की धार ने बच्चों के पोषण के मूलभूत अधिकार की डोर को काट दिया। 18 साल से यह मांग की जा रही है कि राज्य में पोषण आहार के कार्यक्रम के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए। लेकिन जिस वक्त 12 से 15 ग्राम प्रोटीन और 500 कैलोरी के लिए कम से कम 16 रुपए की आवश्यकता है, वहां यह आवंटन केवल 8 रुपए के रूप में किया जाता है। मतलब जितनी आवश्यकता है उससे केवल आधी राशि ही प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश में 4 बार समाज के सबसे प्रभावशाली समूहों के दबाव में पोषण आहार कार्यक्रमों में अंडे को शामिल करने से रोका गया। लेकिन पोषण आहार में जब जब भ्रष्टाचार की बात उभरी, तब तब शाकाहारी राजनीतिक समुदाय मौन हो गया। जब भ्रष्टाचार हुआ तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। कितना अजब विरोधाभास है कि जब उच्चतम नैतिक सिद्धांतों का पालन करने वाले समुदायों ने बच्चों के कुपोषण से मृत्यु और पोषण आहार में भ्रष्टाचार पर एक बार भी कोई प्रश्न नहीं पूछा। जिस तरह से कुपोषण की स्थिति मध्य प्रदेश में हो रही है, उसका बहुत सीधा जुड़ाव राज्य में शिशु और बाल मृत्यु दर के साथ भी स्थापित होता है। राज्य की बाल मृत्यु दर और मध्य प्रदेश में होने वाली सभी जीवित जन्मों की संख्या के आकलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में 21वीं सदी के पहले 22 सालों में लगभग 3 करोड़ 96 लाख जीवित जन्म हुए हैं। और अगर औसतन इस बाल मृत्यु की दर लगभग 70 प्रति हजार जीवित जन्म रही है, तो इस मान से 27.72 लाख बच्चों की मृत्यु 5 साल से कम उम्र में हुई है। ये 27 लाख वो बच्चे जिनमें कई बच्चों की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि वो कुपोषण के शिकार थे, और इनमें लगभग 10% में अति गंभीर तीव्र कुपोषण मृत्यु का एक प्रत्यक्ष कारण रहा है। लेकिन इनके मूल कारणों का विश्लेषण करके बच्चों के गरिमामय जीवन के मूल अधिकार को सुनिश्चित करने के बजाय कुपोषण को प्रचार के एक अवसर के रूप में तब्दील कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जुलाई अगस्त 2015 में बहुत जोश खरोश के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध देने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि प्रोटीन के लिए अंडे नहीं देने थे, उसके स्थान पर दूध दिया गया। लेकिन फिर कुछ महीने बाद दूध गायब हो गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो प्रणाली की दुकानों से पोषण आहार के लिए स्वयं सहायता समूहों को मार्च और जुलाई 2022 के बीच में गेहूं चावल नहीं मिला, क्योंकि व्यवस्था को तकनीकी रूप से उन्नत किया जा रहा था, कंप्यूटरीकृत किया जा रहा था। बात करें 2022 के अप्रैल और मई माह की, तो उसमें कहा गया कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पारदर्शी डिब्बों में लड्डू, नमकीन, मठरी, भुना हुआ चना, गुड़ आदि रखा जाएगा। यह पहल इतनी अधिक पारदर्शी रही कि दिखाई ही नहीं दी। इसकी पारदर्शिता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यह पहल ही दिखाई नहीं दी। आंगनवाड़ी केंद्रों में वो पारदर्शी डिब्बे दिखाई नहीं दिए, उन डिब्बों में लड्डू दिखाई नहीं दिए, उन डिब्बों में नमकीन नहीं दिखाई दिया, मठरी दिखाई नहीं दी। वो पूरी योजना ही पारदर्शी हो गई। एक महत्वपूर्ण कदम और उठाया गया। पहले मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति, पानी, शौचालय, वजन मशीन की जानकारी वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध होती थी। पहले यह भी देखा जा सकता था कि किस आंगनवाड़ी केंद्र में कितने बच्चे मध्यम या अति गंभीर या तीव्र कुपोषित हैं।
अब प्रदेश में केवल 3 लोग यह जानकारी देख पाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों ने कुपोषण से संबंधित पहलुओं पर निगाह रखना शुरू कर दिया था और प्रश्न पूछने लगे थे। इसलिए अब वह सारे लोग नहीं देख सकते। मध्य प्रदेश के 97,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को यदि हम कहें कि 7 कारखानों से टेक होम राशन भेजा जाता है। इसे मध्य प्रदेश में विकेंद्रीकरण कहा गया। इसे विकेंद्रीकरण का परिणाम सिंगरौली में नजर आया। वहां नवानगर थाना क्षेत्र में एक दुकान से 12 बोरी पोषण आहार लगभग 480 पैकेट बरामद किए गए, जो आंगनवाड़ियों में जाना था लेकिन नहीं गए, वो एक दुकान पर मिले। मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था की दृढ़ मान्यता है कि व्यवस्था को मशीनी और तकनीकी बना देने से कुपोषण में कमी आ जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार भले ना पहुंच पाया हो, लेकिन केंद्रों की निगरानी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन खरीदकर दे दिए गए। इस वक्त भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक लगभग 35% से ज़्यादा बच्चे ठिगनेपन के शिकार हैं। झाबुआ में 49%, कटनी में 49%, सतना में 49%, बड़वानी में 45%, छतरपुर में 45% और श्योपुर में 45%। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े चिंताजनक हैं। कोई भी बच्चा ठिगनेपन का शिकार तब होता है जब उसका परिवार और समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण से ग्रसित रहते हुए खाद्य असुरक्षा में रहते हैं। यह कुपोषण एक पीढ़ी में कम होता भी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 24 और 25 मई 2022 को साफ साफ कह दिया था कि बस 1.5 साल में मध्य प्रदेश से कुपोषण खत्म हो जाएगा। यह दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने खुद पहल करके निजी कंपनियों को पोषण आहार कार्यक्रम से अलग किया और स्वयं सहायता समूहों को पोषण आहार बनाने की जिम्मेदारी दी। यह बस एक झूठ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों के द्वारा पोषण आहार बनवाना जारी रखा था। अदालत में एक झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया। आखिर में न्यायालय ने कठोर टिप्पणियां की। तब मजबूरी में सरकार ने उनसे काम वापस लिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक मध्य प्रदेश में 19% बच्चे अल्प पोषित हैं, मतलब मध्यम कुपोषित हैं, और 6.5% बच्चे अति गंभीर मतलब तीव्र कुपोषित हैं। लेकिन धरातल पर की जाने वाली माप जोख और ही कुछ और कहानी बयां करती है। राज्य में कितने कुपोषित बच्चे हैं, इसी से असमंजस की स्थिति है। सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा भी नहीं है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में 19% अल्प पोषित मतलब जिनका लंबाई के अनुसार से वजन कम होता है, क्योंकि उसमें एक देखा जाता है कि बच्चे की लंबाई कितनी है और वजन कितना है। यदि वह एक समायोजन में है तो ठीक है, लेकिन ऐसे 19% बच्चे हैं जिनकी लंबाई के अनुसार वजन नहीं है। लेकिन महिला एवं बाल विकास के अनुसार केवल 3.93% बच्चे ही कुपोषित हैं, जबकि राष्ट्रीय मिशन की जो रिपोर्ट है, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, वो 19% बच्चे बताती है और राज्य की जो इकाई है महिला एवं बाल विकास विभाग, वो केवल 3.93% बताती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जून 2023 में की गई वृद्धि निगरानी में 60.46 लाख बच्चों में से महज 2.008 लाख बच्चे मतलब 3.32% बच्चे ही मध्यम कुपोषित पाए गए और केवल 36,580 बच्चे मतलब 0.60% बच्चे ही अति गंभीर तीव्र कुपोषित हैं। यदि हम देखें इसी क्रम में कि लगातार 12 लाख मध्यम कुपोषित बच्चों में से 10 लाख बच्चों की वास्तविक पोषण स्थिति को जब जांचा जाए तो नहीं जांचा जा सकता, नहीं लगाया जा सकता उसका अनुमान, उसका पैमाना नहीं बनाया जा सकता है। और अति गंभीर कुपोषण एक आपदा है। लगभग 3,60,000 बच्चे इसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन 90% बच्चे अति गंभीर कुपोषित बच्चे नजर नहीं आते हैं, वो नज़रों से ओझल हैं। क्योंकि राज्य सरकार की रिपोर्ट को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो मध्य प्रदेश अब तक कुपोषण मुक्त प्रदेश माना जाएगा, क्योंकि केवल 0 कुछ प्रतिशत बच्चे उसमें उसकी श्रेणी में आते हैं।
तो यदि सरकारी आंकड़े देखें तो सरकारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश कुपोषण से मुक्त है, क्योंकि 5% से कम होने पर कुपोषण को नगण्य ही माना जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग की एक आंगनवाड़ी की यह वास्तविकता है। इसमें गांव और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इससे बस प्रताड़ना का दौर भर शुरू हो जाएगा, बदलाव का नहीं। इस आंगनवाड़ी केंद्र में 6 माह में 36 माह आयु के 62 बच्चे दर्ज हैं, जिन्हें नियम अनुसार हर महीने पोषण आहार, मतलब जिसे हम टेक होम राशन कहते हैं, उसके 4-4 पैकेट मिलना चाहिए। लेकिन इस केंद्र पर 45% पोषण आहार कम पहुंचा। जनवरी से अगस्त 2023 तक की कालखंड में यहां पर 1984 पैकेट पोषण आहार मिलना चाहिए थे, लेकिन वास्तव में मिले केवल 1080, और 1080 पैकेट इस आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचाए गए। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने तो ऐसे रहे जिनमें एक पैकेट भी पोषण आहार वहां नहीं पहुंचा है। यह बस एक उदाहरण है एक आंगनवाड़ी की। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में सर्वव्यापी है, सभी जगह लगभग यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति और राज्य व्यवस्था की भूमिका से यह तो साफ हो ही जाता है कि पोषण, सुरक्षा और कुपोषण से मुक्ति नीति से ज्यादा नियति और नैतिकता का विषय है। बजट आवंटन में कमी, पोषण आहार में कमी, खराब गुणवत्ता, पोषण स्थिति में निगरानी में लापरवाही और जानकारियां या आंकड़े को सार्वजनिक पटल से हटाए जाने की जो पहल की गई है, ये सब यही साबित करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुपोषण का खेल खेला जा रहा है, जिसमें निजी और शासन व्यवस्था इसकी खिलाड़ी है और बच्चे इस खेल के खिलौने हैं। बताया तो यह भी जाता है कि सरकार का पूरा ध्यान पोषण आहार पर ही है, लेकिन बच्चों को सिर्फ पोषण आहार देने से कुपोषण दूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अब यह कारण देखना जरूरी है कि बच्चों को पोषण आहार देने के बाद भी कुपोषण क्यों नहीं दूर हो रहा है। बताया यहां तक जाता है कि जो बच्चे चिकित्सकों के पास जाते हैं उनमें से कई बच्चों को सिकल सेल ट्रेड होता है, जो अधिकतर पकड़ में नहीं आता है। बच्चों का हीमोग्लोबिन कम होता है। अभी कई सारे बच्चे ऐसे सामने आते हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया है, इसलिए वो कुपोषित हैं। कई बच्चों के दिल में छेद होने और डायरिया जैसी बीमारियों की वजह से भी वे कुपोषण का शिकार बन जाते हैं। कई बच्चों के दिल में छेद होने से वे कुपोषित हैं, लेकिन पूरा ध्यान सिर्फ पोषण आहार पर दिया जाता है। कई सारे बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी होती है, जिसके कारण वे कुपोषित हो जाते हैं। तो बस अब जरूरत इस बात की है कि हमें कुपोषण की जड़ पर जाना है। बच्चे के पोषण आहार के अतिरिक्त किस कारण से वे कुपोषित हो रहे हैं, उस जड़ तक पहुंचना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण का एक कारण सफाई न रखना भी हो सकता है, जिससे उनको बार बार डायरिया होता है और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। देखा जाता है कि वर्तमान समय में कुपोषण गरीब वर्ग के परिवारों के बच्चों में देखने मिल रहा है। इस वर्ग की जो महिलाएं हैं गर्भावस्था में खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं, उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, जिस कारण से बच्चों में कुपोषण मुख्य तौर पर देखने मिल रहा है। वह ना तो आहार ठीक से लेती हैं और ना उनका रहन सहन उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालता है। जिस बच्चे का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता है, गरीब वर्ग की महिलाओं का नशा करना भी कुपोषण की एक मुख्य वजह बनकर सामने आई है। अशिक्षा भी इसका एक बड़ा कारण है कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा और दवाइयां टाइम से नहीं ले पाती हैं, जो उन्हें उनके बच्चों को बीमार बनाता है। सरकार ने अपने स्तर पर कुपोषण के प्रति जागरूकता के लिए अलग अलग प्रयास किए हैं और कुपोषण के उपचार के लिए न्यूट्रिशियन रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले हैं, जहां पर बच्चों को कुपोषण से उबारा जाता है या उबारा जा सकता है। इन सेंटरों की सहायता से माँ और बच्चे दोनों को पोषण के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पर माँ के पोषण के लिए 100 रुपये और बच्चे के पोषण के लिए 70 रुपये खर्च किए जाते हैं। इन पैसे से उनका आहार, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं और इन सेंटर्स में बच्चों और माँ को उनकी समस्या के हिसाब से 21 दिन या 14 दिन रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ उपचार के लिए आने वाली महिलाओं को सहायता राशि के रूप में 120 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान भी किया जाता है। कुपोषण को दूर करने के लिए मुख्य तौर पर अच्छा भोजन ही सबसे लाभदायक साबित होता है। अच्छे कैल्शियम और प्रोटीन से भरा हुआ भोजन ही कुपोषण को दूर करने में सहायक होता है। कुपोषण को दूर करने के लिए माँ और उनके परिवार वालों में जागरूकता बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन इस जागरूकता के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि सरकार की मंशा कितनी सही है, आंकड़े कितने सही हैं, और वो बात कि सरकार की योजना का लाभ क्या वास्तविक लोगों तक पहुंच पा रहा है या बीच में यदि कोई इस योजना के लाभ में बाधक बन रहा है तो वो कौन है। सवाल फिर वही कि कुपोषण की राशि से किसका पोषण हो रहा है।
यदि इन बच्चों का पोषण होगा तो वास्तव में मध्य प्रदेश के माथे से ये कुपोषण का कलंक दूर हो पाएगा। अन्यथा हम एक बार फिर बैठेंगे, कुछ आंकड़ों की बात करेंगे और बात फिर आई गई हो जाएगी। सोचना है, इस सवाल का जवाब खोजना है कि कुपोषण की राशि से किसका पोषण हो रहा है। हमारे आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।